तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए कौन कौन सी हमारी सक्सेस हैबिट्स होनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो दोस्त उन सफल आदतों को पहले खुद अपनाना पड़ेगा। आप दुनिया को वही दे सकते जो आपके अंदर है, और आपके अंदर क्या आदतें हैं वही तो आप अपनी टीम की आदतें बना सकते हो। तो वो सक्सेस हैबिट्स कौन सी हैं जो खुद भी सीखनी है, फॉलो करनी है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है और अपनी टीम को भी इम्प्लीमेंट करवानी है। दोस्त, ये हम क्यों लेकर आते हैं आज? अभी डायरेक्ट सेलिंग से हम सराउंडिंग में चीज़ लेकर आ रहे हैं। पहले खुद उस लायक हो क्या, या नहीं हो तो उस लायक बन रहे हो क्या, बनने को तैयार हो तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो सकते हो। बाकी डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रेनिंग है, इन्विटेशन, प्लान्स और प्रॉस्पेक्टिंग, वो तभी इफेक्टिव होगी जब ये चीज़ें आप सीख जाओगे, जो हम डेली कहीं ना कहीं आपको 1:30 बजे कुछ ना कुछ स्पेशल सिखाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है पावर ऑफ गुड हैबिट्स इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं और उनकी क्या पावर है, उन आदतों से हम कितने अच्छे लीडर बन सकते हैं। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप खुद जान रहे होंगे डेली एक से बढ़कर एक आपको डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक मिलती है। और आज कोशिश करेंगे लास्ट में जो भी हमारे साथ रहेगा उसके साथ हम इन्विटेशन की प्रैक्टिस करेंगे 5 या 7 मिनट, और ये रिहर्सल डेली किया करेंगे। किसी भी एक आदमी के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका भी डायरेक्ट सेलिंग का जो है प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो और आपको नॉलेज बढ़े। तो चलिए आज जो पहले सेशन कवर करते हैं, पावर ऑफ गुड हैबिट्स इन डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वही हमारा भविष्य डिसाइड होता है उन्हीं आदतों से, कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, हम कितने अमीर होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। हमारी एक्शन और आदतें ही हमारा भविष्य है। अगर आप अपना आदतें और अपने एक्शन केवल सुधार लो, आपका भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग आदतें नहीं सुधार पाते हैं। अगर 8 बजे सो के उठ रहे हैं तो दोस्त कभी वो कोशिश भी नहीं करते कि हम 5 बजे उठने लगे, 6 बजे उठने लगे। वो काम नहीं कर पाते हैं जिनसे हमें इनकम होने वाली होती है, और पूरा दिन इस काम में बर्बाद कर देते हैं, या तो सोचने में या फिर फालतू के काम करने में। तो चलिए आज जानते हैं हमें अपना दिन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, अपने अंदर कौन सी अच्छी आदतें डालनी चाहिए। चलिए, इनको चाहो तो आप नोट कर लेना, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी पावर है। आप सोच रहे हो अगर इनके बगैर हम डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाएं, कोई नहीं हुआ है आज तक, कोई भी डायमंड नहीं बना है इन चीज़ों के बगैर। हर डायमंड ने ये काम किया है, वही दोस्त हम आपको बताते डेली। डायमंड बनना चाहते हो तो डायमंड बनने से पहले ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। इनको करने को तैयार नहीं तो भूल जाओ, आप जिंदगी में कभी डायमंड बनोगे। हो सकता है 1 रुपये भी ना ले पाओ डायरेक्ट सेलिंग में। क्या है, सबसे पहले क्या आपने एक ड्रीम बुक बनाई अपनी, जिसको आपके गोल्स की डायरी बोल सकते हैं, विजन बोर्ड बोल सकते हैं, कुछ भी, अलग अलग भाषा होती सभी की। तो सबसे पहले एक ड्रीम बुक बनाओ। डायरी में बना सकते हो शुरुआत के पेजों में, या अलग डायरी बना सकते हो उसकी ड्रीम बुक की, सादा रजिस्टर में बना सकते हो, कंप्यूटर में बना सकते हो, कहीं भी बनाओ। थर्माकोल की सीट पर बना सकते हो विजन बोर्ड। अगर ये नहीं बनाया है, गारंटी है आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, भले ही लेट बनाओ। ये नहीं बनाओगे आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा आगे चलना कैसे। क्या बनाना है, एक परफेक्ट डायरी बनानी है, और ये डायरी 24 घंटे आपके साथ में रहनी चाहिए। इसका मतलब आपने किसी डायरी में अगर लिख लिया आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या क्या आपको अचीव करना है, कितना रुपया कमाना है, किस तरह की लाइफ स्टाइल जीनी है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ये अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख डालो जल्दी से। और लिख लिया तो दोस्त, जिंदगी की सबसे बड़ी आपकी एसेट्स वो डायरी होनी चाहिए। सबसे प्यारी आपकी डायरी होनी चाहिए जो 24 घंटे आपके साथ रहनी चाहिए। बल्कि उस डायरी की फोटोकॉपी जगह जगह, हर कमरे में, टॉयलेट, बाथरूम में, किचन में, हर जगह आपका चिपका होना चाहिए, जिससे आपको दिखता रहे कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो। और उसको दिखते ही आप क्या करोगे, एक्शन लेना शुरू करोगे। तो ड्रीम बुक जल्दी से बना डालो, जिसकी भी नहीं है। क्या लिखना है उसमें ड्रीम बुक में? राइट योर विजुअलाइजेशन। जो जो आपने लिखा है उसको विजुअलाइज करना है आपको। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो दोस्त आंख बंद करके डेली विजुअलाइज करो कि हम पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं, एक कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर, स्टेज पर गए हैं, इतने लोगों को हैंडल कर किया है, लोगों ने खूब मोटिवेट किया है, तालियां बजाई हैं, और हमारा सक्सेसफुल सेमिनार रहा। क्या इसको विजुअलाइज कर सकते हो? कर नहीं सकते हो तो कहीं ना कहीं आपको डाउट है, संदेह है खुद के ऊपर, और जब तक खुद के ऊपर संदेह है आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ग्रेटिट्यूड, आप किस किस के साथ लाइफ में कनेक्ट है। कोई आपके काम कर रहा होगा, आप किसी के काम कर रहे होगे, तो दोस्त थैंकफुल रहो हर जगह। जो आपको होपोनोपो एक टेक्निक है वो हम बताते हैं,
4 शब्द आपको कंटिन्यू बोलते रहना है, पूरे दिन बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन शब्दों को आप दिनचर्या बना लो अपनी। जिस शब्द की जहाँ ज़रूरत है दोस्त बोलना शुरू करो। भले ही आप किसी के काम आए हो, उसको थैंक यू बोलो कि आपकी वजह से या आपका सेवा करने का भैया मौका मिला, थैंक यू भाई साहब आपका। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने काम किया, ये थैंक यू बोले। दोस्त जब आप बोलते हो तो वही चीज़ मिलती है। ये सोच आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है। आप जो सोचते हो, जो करते हो, जो देते हो लोगों को, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। मिरर की तरह है अपने लाइफ। एफर्मेशन लिखने उसमें कई बार क्या होता है, दिन भर में निगेटिव विचार आते हैं, निगेटिव लोग मिलते हैं, तो उनसे बचने के लिए निगेटिव चीज़ों से आपको क्या बोलना है, एफर्मेशन बोलना है। और सारे अपने गोल्स लिखने हैं उस डायरी में, उस ड्रीम बुक में इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। और वीकली इंडेक्सिंग बनाना है कि आपको किस डेट में कौन सा काम करना है, किस घंटे में कौन सा काम करना है, किस मिनट में कौन सा काम करना है। अगर आज मान लीजिएगा 9 तारीख है, तो आज का तो आपका दिन आधा निकल गया। अब मान लीजिएगा आप सोचोगे भी हम शाम तक ये कर लें, तो हो नहीं सकता, केवल सोच कर ही रह जाओगे। लेकिन आज जो सोचोगे और डायरी में लिखोगे तो कल होने की संभावना है कि कल आप उन कामों को कर लो। मान लो घर से 50 किलोमीटर दूर कोई जाना है आपको प्लान दिखाने, तो आज लिखोगे तो क्या होगा, आप सुबह उतनी टाइम से उठोगे, उसी हिसाब से आप नाश्ता करोगे, किस टाइम उसके यहाँ पहुँचना है उससे 1-8 घंटा पहले निकलोगे, तब आपका एक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है जब आप लिखते हो एक दिन पहले। तो ड्रीम बुक आपको बनानी है। अब आपको हम 1 बाय 1 करके ऐसी आदतें बताने जा रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा रोल है उनका। सबसे पहली आदत क्या है, खुश रहना। पैसा दोस्त गरीबों के पास भी होता है, अमीरों के पास भी होता है। आपने देखा होगा किसी के पास करोड़ों रुपए फिर भी दुखी है, रोता रहता है। और आपने देखा होगा जो लोग पीपे में दिन गुजार देते पूरी लाइफ या झोपड़ी में रहते हैं, उनके बच्चे देखना कितना खुश रहते हैं। खुश रहते हो तो प्रकृति आपको खुशियाँ देना शुरू कर देती है। वो चीज़ें आपको उपलब्ध कराएगी प्रकृति जिनसे आपको और खुशी मिले। पैसा से खुशी मिलती, पैसा देगी प्रकृति आपको। अच्छे घर से खुशी मिलती, अच्छा घर देगी। लेकिन पहले खुश होना पड़ेगा आपको, ये आदत बनानी पड़ेगी। कुछ लोगों की रोने की आदत रहती है, ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, भगवान कितना भी उन्हें पैसा सब कुछ दे दे। लेकिन जब रोने की आदत आप बना लेते हो, ध्यान रखना प्रकृति छीनना शुरू कर देती है। तो खुश रहने की आदत बना लो, ये पहली निशानी है। लोग आपसे अट्रैक्ट क्यों होंगे, आप भी किसी से रास्ता भी पूछो तो कोई गालियां दे रहा हो, लाल आंखें करके गुस्सा हो रहा हो, उससे रास्ता पूछना चाहोगे, या जो खुश हो रहा होगा, स्माइल होगी जिसके चेहरे पे, उससे रास्ता पूछना चाहोगे। और आप ऐसे बिजनेस में हो डायरेक्ट सेलिंग जिसमें लोग आपसे कनेक्ट कब होंगे, जब आप खुश होंगे, स्माइल होगी आपके चेहरे पर। तो आप स्माइल एक हथियार, वो है हथियार मानो या इसको एक आभूषण मानो शरीर का। सेकंड क्या हैबिट्स है, सोने से पहले कल क्या करना है, यानी टू डू लिस्ट। आपको कल क्या करना है, आज सोने से पहले अगर डायरी में नहीं है तो दोस्त समझो आपकी ज़िंदगी में कल का दिन आया ही नहीं है, कल का दिन आपकी ज़िंदगी से मिस हो गया। और ऐसे कितने दिन आपने मिस कर दिए, कितने और आगे करने वाले हो दोस्त। जब तक ये नहीं बनाते हो आप डायरी टू डू लिस्ट की, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला काम। आप देख लेना पीछे आपका क्या हुआ और ये बना लेना, फिर देखना आपका कैसे होता है। थर्ड हैबिट्स है सक्सेसफुल लोगों की, जो लीडर डायमंड बनते हैं या सफल होते हैं किसी भी बिजनेस में। तो सच्ची और अच्छी तारीफ करना, जो भी मिले आपको उसकी तारीफ करते हो क्या आप, या आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको क्या खुशी मिलती है, दुख होता है, शायद अंदर से खुश हो जाता होगा, सीना फूल जाता होगा। तो ईमानदारी से जो चीज़ अच्छी लगे आपको उस चीज़ की तारीफ करना शुरू कर दो आज ही से, अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप हो। क्योंकि तारीफ करके आप कुछ भी काम करा सकते हो किसी से, और गालियां देकर शायद है कुछ नहीं करा पाओगे, एक रत्ती का काम। तो तारीफ करना शुरू कर दो, इसको आदत बना लो अपनी। सक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट्स होती है, एक्टिंग करोगे तो पकड़ में आ जाएगी, इसको आदत बनाना पड़ेगा आपको। जो मिले गुड मॉर्निंग करो, भाई साहब आपने शर्ट बहुत अच्छी खरीदी है, भाई साहब आपने घर में कलर बहुत अच्छा कराया। जो चीज़ रियल में आपको अच्छी लगे उसी की तारीफ करना, झूठ मत बोलना। तो ये सफल लोगों की आदत होती है। चौथी आदत क्या है, निर्णय लेना और उस पर डटे रहना। जब भी कोई आप डिसीजन ले लेते हो अपना कोई काम करने का, तो दोस्त तरह तरह के लोग आएंगे, आपको डराने आएंगे, आपको नीचा दिखाने आएंगे, टांग अड़ाने आएंगे। आपने जो डिसीजन ले लिया है उस पर डटे रहो, क्योंकि टाटा रतन साहब का कहना है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। हम राइट डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करते कभी भी कि हमारा डिसीजन सही होगा गलत होगा, हो सकता गलत भी हो जाए,
बट आई टेक डिसीजंस एंड टेक मेक द राइट। हम डिसीजन ले लेते हैं, फिर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी कंसिस्टेंसी से उसको राइट कर देते हैं। क्या ये पावर है आपके अंदर कि आपने जो डिसीजन लिया है वो किसी के कहने से आप डगमगाने वाले नहीं हो? अगर ऐसा है तो गुड हैबिट है आपकी। मान लीजिएगा आपने कोई काम किया, और जब भी दोस्त ज़िंदगी में अच्छा काम करोगे, अमीर होने की तरफ जाओगे, तो उतने ही लोगों की उंगलियां उठेंगी, उतने ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे, उतने ज़्यादा लोग टांग खींचेंगे। आपको क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री की कोई टांग नहीं खींचता होगा? दोस्त, जितने हिट हो रहे हैं उतनी ज़्यादा टांग खींचने वाले हैं। लेकिन आपको एक ही थ्योरी दिमाग में बसा लेनी है कि सुनो सबकी, करो मन की, जो आपको अच्छा लगे, जो चीज़ आपको ऊपर बढ़ाए उसको सुनो केवल। तो निर्णय ले लाओ, उस पर डटे रहो। ऐसा नहीं आज डिसीजन लिया डायरेक्ट सेलिंग को करने का, 4 लोग नेगेटिव मिल गए, अब डिसीजन ले लिया इसको छोड़ने का। आपकी नज़र में अगर अच्छा बिजनेस है, सब कुछ अच्छा, तो डिसीजन क्यों लिया छोड़ने का? उन 4 लोगों के कहने की वजह से जो आज सड़क पर हैं, जीरो छाप है, तो उन 4 लोगों से कभी मत डरो। 5वीं जो सफल आदत है, काम को जल्दी खत्म करना। कई बार हम क्या करते, सोचते रहते या टाला बटोली करते रहते हैं, या ये सोचते रहते कल से करेंगे। दोस्त, कल कभी नहीं आता है। पूरे 300 साल आपके निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, एक दिन अंतिम संस्कार हो जाएगा। कल कभी नहीं आने वाला है। जिसको करना है आज से कर डालो। डायरेक्ट सेलिंग में अगर लिस्ट बनाना है, क्या अभी तक नहीं बनाई आपने दोस्त, आज ही बना डालो। 10 लोगों को कॉल करना है, आज से शुरू कर दो। क्या होगा, कोई खा जाएगा क्या फ़ोन में? शायद नहीं। तो कॉल करो, कौन क्या कहता है ये मत सोचो, लेकिन आपको वहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी निकल कर आएंगी। आपको ये पकड़ में आएगा आपने कहाँ गलती की, बात करने में कहाँ गलती की, वो सुधार करते चले जाओ पर डे। इसलिए बात करनी ज़रूरी है। 6वीं जो आदत है, टीम वर्क में काम करना। बहुत से लोग सोचते हैं हम अकेले ये काम करेंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क का बिजनेस है। टीम वर्क जो करता है वो ड्रीम वर्क पर पहुंचता है, यानी उसका काम उसके ड्रीम पूरे करा देता है। तो हमेशा टीम वर्क के साथ काम करना है। 7वीं आदत है लगातार कोर बनाना। मान लीजिएगा आपने कहीं किसी एरिया में 20 लोगों की टीम खड़ी की, तो 20 में दोस्त कोई ना कोई ऐसा जरूर निकल कर आएगा जो ऐसा होगा जो 24 घंटे आपके साथ काम करना चाहेगा। यानी डायरेक्ट सेलिंग को जितने मन से आप कर रहे हो उतने ही मन से वो भी करना चाहेगा। उसको कोर टीम का हिस्सा बना लो तुरंत, और अपनी क्वालिटी उसकी दोनों को मिला दो, तो दोस्त डबल रिजल्ट दोनों को आना शुरू हो जाएगा। यही है डायरेक्ट सेलिंग। और 10 लोग मिलते हैं, 10 तरह की क्वालिटी जब इकट्ठी होती तो 10 गुने रिजल्ट आते हैं, और उसका फायदा 10 लोगों को होता है। क्या आपके अगर 4 दोस्त हो और किसी को लाइट का काम आता हो, और वो अगर फ्री है, कोई आपका बल्ब भी खराब हो गया, बोर्ड खराब हो गया, तो क्या कोई बाहर से आप बुलाओगे? शायद वो आएगा 2 मिनट में फ्री में सही करके चला जाएगा। तो बेनिफिट हुआ, ये टीम वर्क का बेनिफिट है। चलिए अब हम एक फार्मूला आपको देने जा रहे हैं। सक्सेसफुल हैबिट्स का एक फार्मूला है, इसको नोट कर लेना, ध्यान से समझना। इस फार्मूले का नाम है दोस्त सेवर्स फार्मूला, यानी खुद को सेव करना। सबसे पहले खुद को सेव करना है, तो आप दुनिया को सेव कर सकते हो, अपनी टीम को सेव कर सकते हो, प्रकृति को सेव कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को आप सेव कर सकते हो। इतनी पावर है आपके अंदर, लेकिन खुद से शुरुआत होगी इस चीज़ की। क्या है सेवर्स फार्मूला? सबसे पहला है एस फॉर साइलेंस। क्या करना है? बोलना कम है, शांत ज़्यादा रहना है। ये पहला फार्मूला है। स्पेंड सम क्वाइट टाइम, आधा 1 घंटा डेली 24 घंटे में ऐसा निकालना जिसमें आप शांत जगह पर बैठो। कोशिश करना सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम। प्रे करो, मेडिटेशन करो, विजुअलाइज करो, क्योंकि जब माइंड को आप मजबूत बनाओगे, माइंड ही आदमी को ऊपर उठाता है। माइंड की ताकत तो है। अगर बिल्कुल माइंड जीरो हो जाए तो हम एक जानवर हैं। माइंड है इसीलिए हम इंसान हैं, और जिसमें ज़्यादा माइंड है वो सफल इंसान है, और ज़्यादा माइंड है तो महापुरुष है, और उसके भी ज़्यादा ऊपर माइंड है तो वो भगवान है। तो माइंड से ही हम छोटे बनते हैं, माइंड से ही हम अमीर होते हैं। तो सबसे पहले माइंड को डेवलप करना है, जो साइलेंस बैठने से ही होगा। तो 30 मिनट डेली निकालना है आपको, साइलेंस बैठना है। नेक्स्ट है एफर्म। आप क्या चाहते हो उससे कनेक्टेड पॉजिटिव एफर्मेशन डेली बोल लें। डेली नहीं बल्कि जब मन करे तब बोलने लगो। आई हैव द पावर टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ माई चॉइस, ये एक एफर्मेशन है। आई हैव द पावर टू अर्न अनलिमिटेड मनी, आई हैव द पावर टू चेंज माई विजन। इस तरह के आप जब एफर्मेशन बोलते हो तो दोस्त वो घटित होना शुरू हो जाता है। वी फॉर है विजुअलाइज। जो चीज़ें आपने अपने विजन बुक में लिखी हैं, ड्रीम बुक में लिखी हैं, उनको विजुअलाइज करो डेली।
डेली एक चीज़ उसमें से उठाकर विजुलाइज करना शुरू करो। फिर देखो आपको 21 दिन में, 90 दिन में, 101 दिन में कैसे वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ई फॉर एक्सरसाइज। क्या आप करते हो? जो अपने शरीर का नहीं दोस्त, वो किसी का नहीं हो सकता। वो कभी टीम नहीं बना सकता, कभी दोस्ती नहीं कर सकता किसी से। सबसे पहले खुद का शरीर का होना अपने। तो डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है आपको। अगर शरीर फिट रखना तो ही आपका दिमाग काम करेगा, तो ही आप आगे बढ़ोगे। आर फॉर ए रीड। कोई अच्छी किताब जो भी आपके पास हो, डायरेक्ट सेलिंग की, मार्केटिंग की, पर्सनालिटी, कुछ भी हो, माइंड की, 30 मिनट आपको, यानी 4-5 पेज पर डे पढ़ने की आदत डाल दो। क्योंकि सफल इंसान देखना, उसके पास बराबर बुक मिलेगी। वो बुक की वजह से ही सफल है। और हम लोग क्या कहते हैं? हमने सारी पढ़ाई पढ़ डाली, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमें पूरा नॉलेज है, ये तुम हमें मत सिखाओ, हमने बहुत पढ़ाई की है। इसका मतलब सबसे बड़ा गधा वही होता है जो ये कहता है कि हमें सब आता है। और महापुरुष होगा, जो सफल इंसान होगा, कभी नहीं कहेगा हमें सब आता है। वो हमेशा सीखने को तैयार रहता है जहाँ मौका लगेगा। तो किताबें आपको सबसे बड़ा सीखने का मौका देती हैं। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। थैंक यू।